सिकी भाई एक बताइए, आपने इतना सफर किया, मुल्क मुल्क घूमे, कभी कोई अच्छी कोई एक्साइटिंग चीज भी हुई आपके साथ किसी मुल्क में? जब हम वेस्ट इंडीज़ गए 76-77 में, तो हम लोग सब नए थे, ज़्यादातर लड़के, तो बाकी सीनियर थे। तो हम एक आइलैंड में गए, डोमिनिका। उधर हमने रात को प्रैक्टिस वगैरह के बाद सोचा खाना खाएं। तो हम जब बैठे तो हमने उनसे पूछा कि यहाँ खाने में क्या है। उन्होंने कहा एक फ्राइड चिकन है और एक माउंटेन चिकन है। एक फ्राइड चिकन और एक माउंटेन चिकन। राइट। तो हमने कहा चलो, मैं भी था, सारे थे। हमने कहा यार ये भूख बहुत सख्त लग रही है, यंग थे उस ज़माने में, ऑब्वियसली खाना पीना होता था। हमने कहा माउंटेन चिकन मंगाते। नाम से लग रहा है कुछ नई चीज़ है, बड़ी होगी। और एक्चुअली हुआ भी ये कि जब वो आई तो इट वाज बिग चिकन, ग्रेवी दली हुई थी एंड ऑल दोज साइड डिशेस थी, मतलब चिप्स भी थे और वेजी भी थी। हमने काटा, माहौल बना था। हमने खाना शुरू करते, हम आधे खा लिया। बराबर में हमारे एक सीनियर खिलाड़ी बैठे थे, उनको सब पता था, वो खामोशी से देख रहे थे। जब हम आधी खा गए तो उन्होंने कहा ओ तनु पता है की खा रहे? की खा रहे? कहते ए डड्डू है। मैं कहा डड्डू की होता है? वो कहता है डड्डू मेंढक होता है, पहाड़ी मेंढक है, तुसी खा गए हो। वो उसके बाद जो आधे थे तो सब भाग गए उठ के। अगर था तो मजे का। हाँ मजे का, ऑनेस्टली स्पीकिंग। इतना बड़ा डड्डू? इतना बड़ा था। अच्छा, एक बार मैंने एक किस्सा आपका सुना हुआ है, जावेद भाई, द ग्रेट जावेद मियांदाद। हैंड्स डाउन मैंने सब जिससे बात की है पुराने ज़माने क्रिकेटर, सब कहते हैं यार पूरी टीम में सबसे ज़्यादा शरारती जावेद मियांदाद। ऐसे ही था? नहीं, शरारत के अलावा सबसे ज़्यादा जीनियस भी हुई था। ऑफ कोर्स, वो तो गोज विदाउट सेइंग ना। वो तो हमारे वो इंडिया वाले भी कहते हैं कि जावेद अगर पिच के आसपास भी होते थे तो हमारा खेलना मुश्किल हो जाता। तो एक बार ऐसा हुआ कि जावेद भाई किसी को कुछ कह रहे थे, उसने अंपायर से आके शिकायत की। क्या था वो? एक दफ़ा हम उधर मैच खेले थे 1982 में, तो ऑस्ट्रेलिया में एडिलेड में बॉल हुई, ग्रेग चैपल आया, पैरों पे लगी, हमने अपील किया ज़ोरदार, आउट नॉट आउट। दूसरे अंपायर ने कहा नॉट आउट, ख़त्म हो गई बात। 3-4 ओवर के बाद हमारा ऑफ स्पिनर था एजाज फ़की, उसने बॉल, एजाज फ़की, हाँ, बहुत अच्छा ऑफ स्पिनर, उसने बॉल कराई, वो आउट हो गया। वो आउट हुआ तो वो जैसे ही आउट हुआ तो मियांदाद ने उसको बोला FU, F ऑफ एंड F वो सारी बातें कर दी उसको। तो वो सीधा अंपायर के पास चला गया और जाके उसने शिकायत की, अम्मी अम्मी ये कह रहा है, हमें गाने दे रहा है। तो फिर वो अंपायर ने बुलाया कि भाई आप ये क्या कर रहे हैं, तो आपने इसको ये कह दिया। कहता नहीं, आई सेड वेल बोल्ड फ़की। फ़की होगा वेल बोल्ड फ़की। हाँ, वेल बोल्ड फ़की। तो वो अखबार में अगले दिन लिखा आया था फ़की क्रिएट कन्फ्यूजन। तो ये हमारे क्रिकेटर्स के नाम ऐसे होते हैं जैसे फ़खर ज़मान है, वो इंग्लैंड जाते हैं कमेंटेटर शर्मिंदा बैठा रहता है। हाँ, क्या कहूँ मैं, क्या कहूँ। हाँ तो लेकिन ये है सिकी भाई, शो का वक्त यहीं इख्तिताम को पहुँचता है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन हंसना मना। आपका थोड़ी शरारती थी, आई होप यू लाइक्ड इट। आपने माइंड नहीं किया होगा, हम घर वाले हैं, आपसे हक समझ के करते हैं मुझे बात। हंसना मनाए का वक्त यहीं इख्तिताम को पहुंचा। मेरे साथ मौजूद थे द ग्रेट सिकंदर वक्त, एक लेजेंड है सिकंदर भाई। तो आज कमाल की बात सिकंदर भाई आप ही कीजिए तो अच्छा लगेगा। देखिए, मैं आप सब लोगों से, वो उन सारे पेरेंट्स से जो कि जिनके बच्चे 9-10 साल के हैं, 7 साल के, 5 साल के, और जो अभी शादी करने वाले उनके बच्चे होंगे, तो प्लीज़ जो बच्चों की ट्रेनिंग होती है ना, वो वालिदैन से होती है। प्लीज़ डोंट डिपेंड ऑन द स्कूल। मैं देख रहा हूँ कि मैं 65 की वॉर से मेरे चीज़ें याद हैं, तो मैं महसूस कर रहा हूँ कि हम अपनी चीज़ें, हमारी जो क्या कहते हैं इक़दार भूल रहे हैं, हम अपने रिवायतें भूल रहे हैं, हम थोड़ा सा बह गए हैं, मतलब इधर उधर हो गए हैं। तो प्लीज़ कोशिश करें कि अपने बच्चों को आप खुद ट्रेन करें रादर दैन डिपेंडिंग ऑन द स्कूल, तो ताकि हमारी अगली जनरेशन्स जो आएँ तो अच्छी तगड़ियाँ हैं। बहुत आवाज़ सिकंदर भाई। तकरीबन 12 बज रहे हैं आपकी घड़ियों में। सिकंदर भाई 12 बजे क्या करते हैं रात के? घर वापस आता हूँ। घर वापस आते हैं? कहाँ से? जिम विम जाता हूँ। जिम विम से वापस आते हैं, ठीक है। नाज़रीन हज़रात, आप भी अगर घर पे नहीं है तो वापस घर आइए, जल्दी सोइए, सुबह उठिए, पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा कीजिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए खैर का बाइस बनिए।